सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुहारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को चोरी पर सजा हुई, जिसके बाद पीटीआई क़यादत वावेला कर रही है। उस्मा बुहारी के मुताबिक बरतानवी एजेंसी ने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया था कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस की जाए, मगर ये पैसे हुकूमती अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किए गए और इनकी गैर कानूनी तकसीम की गई। इन्होंने कहा कि केस की तहकीकात के दौरान मुल्जिमान को 15 बार बयान देने का मौका दिया गया, लेकिन ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अलीमा खान ने खुद कहा था कि वो चाहती हैं कि केस का जल्द फैसला हो। केस की समाअत 35 बार हुई, मगर शहजाद अकबर जैसे अहम किरदार को बगैर किसी रुकावट के बैरून मुल्क जाने दिया गया। उस्मा बुखारी ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर को बाहर जाने की इजाजत क्यों दी गई। इन्होंने कहा कि एनसीए ने हसन और हुसैन के अकाउंट्स की मुकम्मल छानबीन के बाद इन्हें क्लियर करार दिया, लेकिन पीटीआई क़यादत दूसरों पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। इन्होंने शेख वकास अकरम की बात का हवाला देते हुए कहा कि बंद लिफाफे की बात करने वालों को तब लिफाफा खोलना चाहिए था जब ये मामला काबीना में आया। इमरान खान जैसे शख्स को सादिक और अमीन करार देना शर्मनाक है और ये उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जो इन्हें सियासत में लाए। सूबाई वजीर ने कहा कि मकाफात अमल वही है जो आज पीटीआई की क़यादत के साथ हो रहा है। इन्होंने सवाल उठाया कि आला अदालतों से रिलीफ मिलने की बातें इन्हें कौन बता रहा है और इस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। उस्मा बुखारी का कहना था कि एसेट रिकवरी यूनिट ने पाकिस्तान के करोड़ों रुपए जाया किए और बानी पीटीआई को क्लीन चिट देने की कोशिश की। इन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम रहते हुए इमरान खान ट्रस्टी कैसे बन सकते थे। वो पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियां बनवा सकते थे, मगर सिर्फ अल-कादिर यूनिवर्सिटी के जरिए फायदा उठाने की कोशिश की गई। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इमरान खान को करप्ट करार दे रहा है, जो इनके किरदार पर सवालिया निशान है।